बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्राइंग पे इंटरेस्ट, ये सब सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का नया चैप्टर जिसका नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसका रिकंस्टिट्यूशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात ही करते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। देखिए, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो है वो कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है या ये लोग क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस मानते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप डीड में लिख देते हैं। पार्टनरशिप डीड होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये नोट करते हैं कि कौन से पार्टनर का कितना प्रॉफिट लॉसेस होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन या बोनस मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। तो यदि आपकी इस पार्टनरशिप डीड के किसी भी कंटेंट में कोई चेंज होता है, पार्टनरशिप डीड के किसी भी कंटेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उसको हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो तीनों पार्टनर हैं ये पहले प्रॉफिट इक्वल डिवाइड करते थे 1:1:1। बाद में इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, जो ए और बी है वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है, तो इनको 2:2:1 के रेशो में प्रॉफिट डिवाइड करना है। तो ये जो इन्होंने प्रॉफिट रेशो चेंज किया है, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी पार्टनरशिप जो फर्म है उसकी डीड में चेंज करना पड़ेगा, हमें एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा, हमें एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा ना कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि पार्टनरशिप डीड में जो कंटेंट है या जो कंडीशंस इन्होंने पहले एग्री की हैं उसमें अगर कोई चेंज आता है, उसमें अगर हमें कोई प्लस माइनस करना है, किसी को हटाना है या कोई दूसरे एग्रीमेंट को और इंट्रोड्यूस करना है, तो इसकी वजह से जो चेंज आएगा, नई डीड बनेगी और इस इवेंट को हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जनरली ये जो रिकंस्टिट्यूशन होता है ये किन किन केसेस में होता है, क्या क्या इवेंट्स है जब ये रिकंस्टिट्यूशन माना जाएगा। सबसे पहला है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पहले मान लेते हैं कि दो पार्टनर थे 1 और 2, बाद में इन्होंने एक थर्ड पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया। तो अगर ये थर्ड पार्टनर को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसको एंट्री देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका प्रॉफिट रेशो चेंज हो जाएगा, साथ के साथ कैपिटल भी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि जो थर्ड बंदा कैपिटल लेके आए उसके हिसाब से 1 और 2 भी अपनी कैपिटल चेंज करे, तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होगी। इसको हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। अब बात यह आती है कि नए पार्टनर को जो है वो एडमिशन हम लोग जनरली क्यों देते हैं। देखिए, या तो दो चीज़ों के लिए बेसिकली हम लोग नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, या तो हमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे बिजनेस में जो पैसा है वो दो पार्टनर ने लगा रखा है वो कम है, हमें और पैसे की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, एक नए बंदे को एंटर कर लिया और उससे हम रुपए ले लेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि किसी बंदे के पास में मैनेजरियल स्किल्स अच्छी हों, कि उसको बिजनेस चलाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो हमारे पास कैपिटल की तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें चाहिए एक ऐसा बंदा जो कि हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल सके, तो हम इस वजह से भी जो है वो नया पार्टनर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात याद रखनी है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में। अगर डीड में कहा जाए तब तो ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि पहले 3 पार्टनर थे 1 2 3, और डीड में ही लिखा हुआ है कि नया पार्टनर जो एडमिट होएगा या नया पार्टनर जो हम लेंगे वो 1 और 2 की कंसेंट से लेंगे, तो डीड में लिखा हुआ है तो वही चीज माननी है। लेकिन अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सबकी सहमति से ही नया पार्टनर आएगा। अगर ये सारे लोग एग्री हैं तो ही नए पार्टनर को जो है वो एडमिशन मिलेगा। दूसरा, रिकंस्टिट्यूशन कब हो सकता है, हो सकता है कि हमने नया पार्टनर तो एडमिट नहीं किया लेकिन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में चेंज हो गया। पहले 1:1 का रेशो था, बाद में जो है ये रेशो हमने चेंज करके क्या कर दिया, 2:1 का कर दिया या 1:2 का कर दिया, कुछ भी किया हो बट ये पहले वाले से चेंज हो गया हो। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उसको भी हम कहेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जिस तरीके से नए पार्टनर के आने की वजह से
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, ये रिटायरमेंट किसी भी कंडीशन पे हो सकता है कि उसकी इलनेस हो, बीमारी की वजह से वो जाना चाहता हो सकता है कि उसका कुछ और बिजनेस करने का पर्पज हो, या उसको यहाँ पर जो है कुछ डिस्प्यूट हो गया, वो छोड़ के जाना चाह रहा हो। तो कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को कभी भी छोड़ सकता है, उस पर ये कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको रुकना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। तो अगर ये पार्टनरशिप फर्म से अगर ये रिटायरमेंट लेता है, जाता है, तो जैसे पहले 2 पार्टनर हैं, अब अगर कोई एक बंदा चला गया तो ये तो पार्टनरशिप ही बंद हो गई एक तरह से, इसको क्या बोलेंगे, डिसॉल्व हो गई है, पार्टनरशिप ही खत्म हो गई है। तो पार्टनरशिप कंटिन्यू कब रहेगी, जब पहले मान लेते हैं कि 3 पार्टनर थे, अब एक चला गया तो अब 2 तो हैं, ये पार्टनरशिप को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो यदि 2 से ज्यादा मेंबर हैं और किसी मेंबर के जाने के बाद में भी अगर 2 मेंबर बचते हैं तो पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी। और इस केस में क्या होगा कि पहले जैसे तीनों में प्रॉफिट डिवाइड होता था 1:1:1 का, तो एक तरीके से हर एक को कितना मिल रहा है, 1/3। लेकिन अब थर्ड बंदा चला गया है, तो अब 2 बंदों में कैसे प्रॉफिट डिवाइड होगा, हम मान लेते हैं कि दोनों में 1:1 का रेशियो होगा, तो अब कितना प्रॉफिट मिलेगा दोनों को, 1/2। तो अगर कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो इसकी वजह से भी इसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। अगर रिटायरमेंट की वजह से अगर रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है तो डेथ की वजह से भी होगा, क्योंकि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, इसका मतलब अब हमारे जो फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉसेस होंगे उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, तो हमारा एक पार्टनर जो है वो कम हो गया है। यहां पे भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम 2 ही पार्टनर थे और एक की डेथ हो गई है तो फिर ये पार्टनरशिप ही डिसॉल्व होगी, पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो पार्टनरशिप कंटिन्यू कब रहेगी कि किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद भी कम से कम कितने मेंबर रहने चाहिए, 2 मेंबर जो है वो रहने चाहिए। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम लोग कहेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो गया है। हम ये जो करंट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे रिटायरमेंट के बारे में, और लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं तो क्या होता है। तो नेक्स्ट में रिटायरमेंट प्लस डेथ हमें दोनों के कॉन्सेप्ट देखने हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है, जैसे 2 पार्टनर थे, थर्ड पार्टनर अगर हमारी फर्म में एंटर होता है तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो सबसे पहला चेंज ये आएगा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह तो चेंज होंगी। इसके अलावा ये जो थर्ड पार्टनर आएगा ये क्या लेके आएगा, नई कैपिटल लेके आएगा। अगर ये कैपिटल लेके आएगा तो इसको क्या मिलेगा, इसको 2 तरह के राइट्स मिलेंगे। सबसे पहला इसको राइट ये मिलेगा कि जो हमारी फर्म की जो असेट हैं उसमें इसका हिस्सा भी माना जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म ही विल एक्वायर द राइट ऑफ शेयर ऑफ द असेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि जो हमारी फर्म है उसमें असेट में उसका हिस्सा होगा। पहला तो इसका जो है ये राइट मिलेगा इसको। दूसरा क्या राइट मिलेगा कि जब ये आ गया है उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी या जो भी लॉसेस होंगे उसमें भी इसका शेयर होगा। तो नेक्स्ट जो राइट है वो क्या होगा, राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखिए लॉस में हिस्सा हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा होना जरूरी है। कई बार हम पार्टनर को इस कंडीशन पे भी लेते हैं कि आप हमारी फर्म को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लॉसेस नहीं होंगे, अगर लॉस हुआ तो हम 2 ही पार्टनर डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। तो प्रॉफिट में हिस्सा जरूर मिलना चाहिए, लॉस में मिले या ना मिले। तो नए पार्टनर को 2 राइट मिलेंगे, असेट में और दूसरा प्रॉफिट्स में। अब अगर कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में आता है तो उसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग में क्या चेंज आएगा और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उनके बारे में हम जो समराइज्ड फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो उसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। पहले 2 लोगों में बंटवारा हो रहा था, 3 में होएगा। अगर पहले 3 थे तो एक और आ गया तो अब 4 में होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्या होगा। दूसरा हमें कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे 2 पार्टनर थे 1 और 2, ये दोनों फर्म के 50% प्रॉफिट में हिस्सा ये लेता था, 50% ये लेता था, बराबर बराबर का हिस्सा लेते थे। थर्ड पार्टनर हमारा आ गया, इसको जो है हमने 20% प्रॉफिट के लिए एंटर किया है, इसको कितना हिस्सा देंगे, 20%। तो अब ये जो 20% है ये कहां से आएगा,
ये जो 1 और 2 है इन लोगों के हिस्से में से काटा जाएगा, इनका सैक्रिफाइस होगा। अब कौन सैक्रिफाइस करेगा? कई बार ऐसा होता है कि एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, जैसे इसमें से 20 माइनस कर दिए तो फर्स्ट का हिस्सा कितना रह जाएगा 30, इसका 50 और इसका 20। कई बार होता है कि दोनों बराबर बराबर भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो 20 में से 10 ये देगा 10 ये देगा, तो दोनों का 40 और नए वाले का 20 है। तो सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब ही हो गया कि आपने अपना जो शेयर फोरगोन किया है, आपने जो अपना हिस्सा छोड़ दिया है, उसको हम बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल का मतलब क्या है कि आप दो पार्टनर मिलकर कोई बिजनेस कर रहे थे, आपको बिजनेस करते हुए जो है आज 5-6 साल हो गए हैं। तो जनरली क्या होता है, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, तो 1-2 साल तो उसका स्ट्रगल पीरियड ही होता है, उसमें वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, उसके बाद से प्रॉफिट होता है। तो इन्होंने क्या किया, 3 से 6 साल, इनको 6 साल हो गए, तो थर्ड ईयर से ये लोग प्रॉफिट कमाने लग गए। अब सडनली अगर ये नए बंदे को एंटर करते हैं थर्ड को कि आप भी हमारी फर्म में आ जाइए, तो अगर ये फर्म में आ जाएगा तो इस थर्ड बंदे के तो मजे हो गए। क्यों? इसको तो सीधा ही प्रॉफिट कमाने वाली फर्म में हिस्सा मिल गया। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आज फ्लिपकार्ट को इतने साल हो गए मेहनत करते हुए, शुरुआत में लॉसेस थे, अब जाके प्रॉफिट कमा रही है। अगर आपको फ्लिपकार्ट का पार्टनर बनने का मौका मिले और जो कि प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको ऐसे ही मौका नहीं मिल जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उस फर्म के लिए, उस फर्म की जो गुडविल है आज, उस गुडविल की राशि आपको लेके जानी पड़ेगी कि इस फर्म की जो गुडविल आज मार्केट में मान लेते हैं 10 लाख रुपए की है, तो आपका जो हिस्सा बनता है इतने रुपए आपको इस फर्म में कैपिटल के अलावा देने होंगे। और इसकी कैलकुलेशन और उसकी एंट्री कैसे करनी है हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे। इसी के अलावा हम लोग देखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। देखिए जिस दिन ये नया पार्टनर आया उस दिन मान लेते हैं कि आपकी बुक्स में आपने पहले 10 साल पहले कोई लैंड परचेज की हुई थी, 2 लाख रुपए में परचेज की थी, तो आपकी बैलेंस शीट में लैंड कितने रुपए से आ रही है 2 लाख रुपए की, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू जो वो कितनी है 40 लाख रुपए है। तो जब ये नया पार्टनर आया तो कल को इसको ये नहीं कहेगा कि जब मैं आया था तब आपके पास 2 लाख रुपए की लैंड थी, तो उसमें मेरा जो हिस्सा है वो बराबर बराबर हो गया। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें कि ये जो हमारी असेट्स हैं, इसमें आज की डेट तक जो वैल्यू बढ़ गई 2 लाख से 40 लाख जो हो गई है, वो पुराने पार्टनर्स को ही मिलेगी। इस नए पार्टनर को कब से मिलेगी? थर्ड को, जिस दिन ये फर्म में आया है, जिस दिन इसका एडमिशन हुआ है, उस डेट के बाद अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी तभी तो इसका हिस्सा होगा ना। पुराने प्रॉफिट्स हैं या पुराने लॉसेस है वो पुराने पार्टनर्स के होंगे। नए पार्टनर को कब मिलेगा? जब उसका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद में। इसी तरीके से फिफ्थ टॉपिक है कि अगर हमारे कोई पुराने प्रॉफिट लॉसेस हैं तो वो डिवाइड होंगे, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें एंट्री करनी पड़ेगी, उसमें एडजस्टमेंट्स करने होंगे। तो ये सब हम इस चैप्टर में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको बस ध्यान इतना सा रखना है कि अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आता है उसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहेंगे। सेकंड, जो नया पार्टनर आएगा उसको असेट और प्रॉफिट दोनों में हिस्सा मिलेगा। थर्ड, नया पार्टनर आएगा तो हमें कुछ प्रोविजंस जो होते हैं वो ध्यान रखने हैं, कुछ हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं। नया प्रॉफिट, सैक्रिफाइस, गुडविल का कैसे हिसाब किताब करेंगे, साथ में जो पुरानी एसेट लायबिलिटी है उनका कैसे हिसाब किताब करेंगे, पुराने प्रॉफिट लॉसेस है उनको भी हम किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो ये सब चीजें हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।